अपन चल रहे थे, अपना जो मेन टॉपिक है वो था विशेषण। ठीक है, विशेषण विकारी शब्द है, ध्यान रखना। विशेषण क्या है? विकारी। ठीक है, विशेषण विकारी शब्द है। चार विकारियों में हम संज्ञा और सर्वनाम पहले पढ़ चुके हैं। अब विशेषण, विशेषण की परिभाषा उसने लिखवा दी थी। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। हमने जब एक सवाल किया था कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, यदि सामान्य रूप से ये सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा 4। क्या होगा? 4। लेकिन इसके अलावा भी अपन ने कुछ भाग किए थे। वो अपन ने जो भाग किए थे वो 3 प्रकार से किए थे। पहला अपन ने किया था स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। दूसरा आपने जो भाग किया था वो किया था रचना के आधार पर, और तीसरा जो भाग किया था वो विशेषता के आधार पर। ठीक है, विशेषता के आधार पर। यदि प्रश्न में ये कोई शब्द लिखा आता है तो आपको कुछ और सोचना है, अन्यथा यदि विशेषण के प्रकार पूछते हैं तो 4। हालांकि इन 4 प्रकारों में एक व्यक्तिवाचक विशेषण और होता है जो किससे बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है। ठीक है, जैसे जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो जोधपुर की फेमस है। जैसे मोजड़ी जोधपुर की फेमस है तो जोधपुरी जूती, भुजिया बीकानेर के फेमस है तो बीकानेरी भुजिया, है ना। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो किस में जाएंगे? सब व्यक्तिवाचक विशेषण। और उसको व्यक्तिवाचक विशेषण को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना गया है। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है। अब स्थान के आधार पर यदि आपसे पूछते हैं तो क्लियर है कि इसके 2 प्रकार अपन उस दिन बताए थे। एक था उद्देश्य विशेषण और एक था विधेय विशेषण। ये बात अपन उस दिन क्लियर कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद अपन आए थे रचना के आधार पर। वैसे हम शब्दों की जब बात करते हैं तो 3 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन रचना के आधार पर आपको पूछा जाता है कि विशेषणों के कितने प्रकार है, तो 2 ही प्रकार है। ठीक है भैया, एक है रूढ़ और दूसरा है यौगिक। इसके बारे में भी बात हो गई थी। यदि आपने एक सवाल किया तो उस दिन कि विशेषण क्या है, उसका उत्तर है विकारी है। ठीक है, मान लो अभी तक एक सवाल बना नहीं, यदि वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा विशेषण है जो विशेषता के आधार पर वो विशेषण समाहित है, तो ध्यान रखना स्थान और रचना के आधार पर जो भी विशेषण के प्रकार आते हैं वो विशेषता के आधार पर विशेषण में ही समाहित है, उसी के भाग माने जाते हैं। इसलिए इसको ऐसे 3 भागों में बांटकर इसके प्रकार नहीं किए गए हैं। यदि उसमें ये लिखा आता है विशेषता के आधार पर विशेषणों कितने प्रकार है, तो भी उत्तर क्या होगा? 4 होगा। और यदि ये पूछा जाता है कि सीधा सीधा कि विशेषणों के प्रकार कितने हैं, तो भी उत्तर क्या होगा? 4 होगा। पहले कई किताबों ने उसके 5 प्रकार भी बताए हैं, लेकिन अपने को 4 ही प्रकार करने हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण को किसके अंतर्गत मानना है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपन करेंगे यहां पर विशेषण। अब देखिए, पर विशेषण याद है कुछ? पर विशेषण क्या? तो वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना है, क्या करना है? विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब है, अपन पढ़ेंगे आगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के यह है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, नॉर्मली कहें तो भी 4 प्रकार के होते हैं। अपन इसको ऐसे लिखें कि विशेषता के आधार पर तो भी 4 प्रकार। इसको हम वैसे यही मूल विशेषण माने जाते हैं, उनको ठीक है आधार पर माना और उसको अपन समाहित कर दिया। अपने ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय में क्या चीज आती है। अपने ये पता होना चाहिए कि रूढ़ है या यौगिक से बना हुआ है। कई बार ये पूछते हैं, सवाल क्या बनता है कि इसमें कौन सा विशेषण है जो यौगिक शब्द से बना हुआ है, या ऐसा कौन सा शब्द रूढ़ से बना हुआ है। क्योंकि कई आपको मिलेंगे जो समास से बने हुए विशेषण मिलेंगे, कई विशेषण ऐसे मिलेंगे जो प्रत्यय से बने हुए विशेषण मिलेंगे, कई विशेषण ऐसे मिलेंगे जो उपसर्ग से बने हुए विशेषण मिलेंगे। तो हालांकि काफी डिफिकल्ट सवाल है, वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन अपने को उसके लिए तैयार रहना है कि मान लो
कोई प्रश्न पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है। ऐसे सवाल कैसे बनते हैं? ज्यादा नहीं बनते, लेकिन ऐसे 1 या 2 सवाल बनते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, और उनका उद्देश्य होता है कि 100% किसी का पेपर बनता है और पूरे बच्चे यदि पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं ना, तो भी प्रश्न पत्र पे क्या उठते हैं? सवाल उठते हैं। प्रश्नों पे सवाल उठते हैं कि आपके प्रश्नों की क्वालिटी, भले ही आपने 100% पढ़ाया है, सामने वाले को सब आ रहा है, लेकिन तो भी सवाल उठते हैं कि ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना पूरा खुला हुआ नहीं, कुछ भाग खुला हुआ है दिमाग, तो उस पर भी प्रश्न उठते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न डाल दो जहां पे बच्चा रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो वैसे माना जाए तो विशेषण की 4 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार इसका बताया था अपन ने संख्यावाचक, फिर बताया था परिमाणवाचक, फिर अपन ने बताया था सार्वनामिक विशेषण, और फिर बताया था अपन ने गुणवाचक। तो ये अपन ने 4 प्रकार बताए, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक। इसमें अपन ने बातें पहले ही क्लियर कर ली थी कि संख्यावाचक में क्या होगा? गिनती का जहां जहां बोध हो। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या था? जहां जहां माप तोल की बात। ठीक है, सार्वनामिक में क्या था कि जहां सर्वनाम, उसके जस्ट पीछे कौन होनी चाहिए? संज्ञा, यानी संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम, संज्ञा से पहले क्या हो? सर्वनाम। देखिए ये बात मोस्ट है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, संज्ञा से पहले सर्वनाम हो। गुण में क्या होगा? वैसे गुणवाचक जो विशेषण होता है ना, वो क्या करता है? दशा, गुण, अवस्था, ये सब काल वगैरह के बारे में वो गुणवाचक विशेषता में बताएगा। ठीक है ना। अब रूढ़ शब्द, उसमें भी रूढ़ आएंगे, रूढ़ शब्द आएंगे, जैसे भला आदमी आया, रूढ़ शब्द है भला, भ और ला अलग अलग करते हैं, उसमें कुछ शब्द नहीं। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो किस किस से बने? उपसर्ग पढ़ते हैं, संधि और समास, 4 चीजों से बने। देखिए संधि पढ़ी आपने और समास पढ़े, दोनों चीजें पढ़ ली ना अपन ने। संधि और समास की परिभाषा अब तक यही कहते थे, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यही बात। क्या यहाँ पर परिभाषा कंप्लीट होती है? नहीं, विकार उत्पन्न विकार आते हैं और उसमें क्या होते हैं? फिर परिवर्तन होते हैं। हम विकार को परिवर्तन भी कह सकते हैं कि वो ये बात की बात है कि परिवर्तन क्यों होता है? लिंग वचन कारक के कारण से जो परिवर्तन, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन विकारी शब्द तो हमने कह दिया कि इन चारों को कहते हैं, लेकिन फिर हमने जब संधि और समास की परिभाषा पढ़ी, वो बात यहाँ क्लियर हो रही है हमारी कि उनके अंदर कोई न कोई क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं, और इसी कारण उसको हम संधि या समास। और ये परिभाषा एक देखो परीक्षा में ये चीज क्लियर हो रखी है, उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए कि संधि और समास। यह संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ये साथ में ऑप्शन था। तो यानी अपनी परिभाषा वहां खत्म नहीं हो रही है, उसके आगे हो रही। अब अपन जब इसमें बात करेंगे रचना के आधार पर रूढ़ और योग्य की, तो रूढ़ में वो शब्द आ जाएंगे जो टूट नहीं रहे। ठीक है, हालांकि शब्द विचार जब अपन करेंगे ना, तो वहां पर रूढ़ शब्दों की बात करेंगे और वहां पर यौगिक शब्दों की बात भी करेंगे, योग रूढ़ शब्दों की बात करेंगे। लेकिन यहां पर आप क्लियर कर लो कि संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग से जितने भी शब्द बनते हैं वो सब यौगिक शब्द है, इन 4 चीजों से बनने वाले शब्द, है ना। तो आपको संधि में ऐसे शब्द मिलेंगे, सॉरी अभी विशेषण करेंगे तो ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें क्या लगेगा? मैं आमरण आपकी सेवा करता रहूंगा, यानी मरने तक की बात आई वहां पर, अने आजीवन भगवान की भक्ति करता रहूंगा, वहां जीने तक की बात आई, समास की बात आई। तो यानी कहने का मतलब वहां क्या है कि वो यौगिक विशेषण की बात कर रहा है। हाँ, अब प्रश्न क्या बन रहा है कि प्रश्न यहां से ये आता है ना कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा, वहां पर आजीवन क्या है? अंडरलाइन है, और उसमें ऑप्शन है कि किस प्रकार का विशेषण है। ध्यान रखना, उसके अंदर ये चारों ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं, यौगिक विशेषण, रूढ़ विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और वो दे देंगे कोई परिमाणवाचक। तो वहां आपका उत्तर यौगिक विशेषण होगा। समझ गए? ठीक है, बात क्लियर हो गई। मतलब ऐसा प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न बन सकता है। अब अपन ने बात की विशेषणों के प्रकार की। मोटी मोटी बात यह है कि संख्यावाचक विशेषण है वो किस पर आधारित है? गिनती पर आधारित है, और परिमाणवाचक विशेषण वो किस पर आधारित है? मापतोल पे है।
सार्वनामी विशेषण और गुणवाचक विशेषण है जो इन तीनों में नहीं, गुणवाचक है जिसमें दशा, काल, समय सबका क्या मिलेगा, समायोजन होगा इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, अब ये मैंने लिखा कि इसको गोल घेरा क्यों किया, बात यह है कि ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था। और पूछा कैसे था, इसको परीक्षा में ऐसे पूछा कि सर्वनाम विशेषण की विशेषता है जिसमें सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, संज्ञा, एक और ऑप्शन था संज्ञा के साथ। इस तरह से उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसका सीधा सीधा उत्तर है कि संज्ञा से पहले, पहले सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आ रहे, ठीक है, संज्ञा से जस्ट पहले, उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, आगे आ जाएगा सर्वनाम। ऐसे जो शब्द बनते हैं वो सर्वनाम विशेषण। ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, इसको याद रखना आपको, ठीक है।